अपॉर्चुनिस्ट आएगा, मौके का फायदा उठाएगा, अपॉर्चुनिस्ट आएगा और मौके का फायदा उठाएगा और वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसे चांस मिल जाएगा। सो दिस इज द वे। हमने 40 साल मेरी पर सत्य को प्राप्त करने की यात्रा जो कॉन्शियसली, पहले तो 87 में मैं बच्चे की तरह भागा सत्य की खोज में गंगोत्री, और वहां से किसी का मार्गदर्शन मिला कि बेटे जाओ, पहले संसार में रहो, फिर ज्ञान के लिए निकलना। फिर इसके बाद मैं पीएचडी के बाद 97 में निकला। तो मेरी आत्मज्ञान की कॉन्शियस जर्नी में 97 से 99 यानी 2-2.5 साल का टाइम लगा। लेकिन ये ज्ञान रैंडम नहीं है, इसका एक विज्ञान है। बिना विज्ञान के ज्ञान होगा तो धरती पर कभी भी स्वर्ग और सत्य का अवतरण नहीं होगा। इस विज्ञान को खोजने में मुझे लगे 99 से 2024 25 ईयर्स, यानी कि रियलाइजेशन में लगा 2.5 वर्ष और इस विज्ञान की प्रक्रिया को खोजने में लगा 25 वर्ष। 25 वर्ष में मैंने जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा वो मैंने खोजा है ये, बीइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिहेवियर। बिहेवियर का व्यक्ति का कैसे तय होता है? हम कहते हैं कि पत्नी के साथ आप 25 साल रहते हो, माता पिता के साथ आप जन्म से रहते हो। माता पिता कहते हैं कि बच्चे के साथ इसको पैदा किया, इसका ब्लड मेरा है, लेकिन जैसे ये बड़ा हुआ मेरे हाथ से निकल गया, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो गया। पत्नी जिसको आप बहुत कॉन्शियसली लव मैरिज भी करते हो, 25 साल उसके साथ लिव इन में भी रहते हो, और जैसे ही शादी होती है पता चला 1 महीने में डाइवोर्स की स्थिति बन गई। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं समझ पाते हम इसको? तो क्योंकि जब आप बिहेवियर से बीइंग का पता लगाएंगे तो हमेशा फेल हो जाएंगे। क्योंकि बीइंग क्या है? बीइंग है स्पेसीज, है ना? बीइंग किसको कहते हैं? स्पेसीज को। बीइंग है प्रजाति, ठीक है? तो बीइंग है प्रजाति, स्पीसीज। आप स्पीसीज तो स्पीसीज को उसकी बीइंग से जानेंगे, बिहेवियर से तो बिहेवियर तो आर्टिफिशियल भी हो सकता ना। आप ऑफिस में जाते हो अलग बिहेवियर करते हो, आप सोसाइटी में जाते हो अलग बिहेवियर करते हो, अपने रूम में होते हो टोटली बिहेवियर अलग हो जाता है, अकेले होते हो, फैमिली के साथ होते हो अलग बिहेवियर हो जाता है, पार्टी में जाते हो। तो बिहेवियर से कैसे पता लगाएगा ये आदमी कैसा है? और आप जब भी किसी से रिलेशन बनाते हो तो आप तो उसके आउटर बिहेवियर से बनाते हो, उसके साथ उठने बैठने, बात करने, खर्च करने, पार्टियों को देखने, इन सब से। और बीइंग और जब आप उसके क्लोज रिलेशन में आ जाते हो तो उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी सामने आती है, तो वो बीइंग होती है जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है। और बीइंग और बिहेवियर का मैच ना होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स, डाइवोर्स, माता पिता के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी का होना, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। अब इसको मैंने कहा कि बीइंग क्या है? ये है 84 लाख, ओल्ड लैंग्वेज में 84 लाख स्पीसीज की यात्रा, ठीक है? ये है आपकी जर्नी। इस स्पीसीज की जो जर्नी है 84 लाख की, ये आज 84 लाख नहीं है, आज है 84 लाख प्लस। ये प्लस प्लस कंटिन्यूअस हो रहा है, ये इंफिनिटी है। ये सृष्टि कैसी है? इनफाइनाइट है, ये लगातार फैल रही है। तो इसमें फैलेगा तो सब कुछ फैलेगा, तब तो ये सृष्टि फैलेगी। तो ऐसा थोड़ी है एक एलिमेंट फैलेगा, इसके सारे एलिमेंट फैलेंगे ना, तभी तो ये विस्तार को प्राप्त होगी। तो इसलिए स्पीसीज भी फैल रही हैं, बढ़ रहे हैं। ये पूरा इसका आपको क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। अब बीइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीइंग, बिहेवियर को देखेंगे। लास्ट पॉइंट को हम एक बात करके अभी ये खत्म करेंगे, फिर आगे इस पे बिहेवियर, बीइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीइंग, बिहेवियर तो एक हमारे 25 साल की खोज है। मैं ये कहता हूं E is equal to mc square। E is equal to mc square जो है, E is equal
इक्वल टू mc स्क्वायर, ये है सापेक्षता। और ये हमारा फॉर्मूला है, ये है निरपेक्षता का सिद्धांत। समझ रहे? ये एब्सोल्यूटिटी की ओर संकेत करता है, जबकि सापेक्षता का सिद्धांत के लिए मटेरियल वर्ल्ड का होना आवश्यक है। लेकिन जब मटेरियल वर्ल्ड का जन्म नहीं हुआ, तब भी तो एग्जिस्टेंस था। जब एक सिंगल सेल भी नहीं था, जब एटम का बारे में आपकी पकड़ नहीं थी, उस समय भी तो एग्जिस्टेंस था। तो जब एग्जिस्टेंस नथिंग पोजीशन में था, तो वो कहते हैं निरपेक्षता का सिद्धांत। यानी कि नथिंगनेस से ही, निरपेक्षता से ही तो सापेक्षता निकली है। तो इसलिए निरपेक्षता के सिद्धांत के बिना सापेक्षता का सिद्धांत एक पॉइंट आएगा जहां ये फेल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बीइंग बिहेवियर बीइंग, तो बिहेवियर और बीइंग, तो बीइंग के लिए आपको क्या करना है, ये आप लीजिए बिहेवियर हो गया और ये बीइंग हो गया। अब इसको ग्राफ अगर अपन बनाएंगे, अच्छा हाँ यहां पे आ जाएगा। बिहेवियर, ठीक है। तो अब जैसे जैसे बीइंग आपकी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे बिहेवियर का पता लगाया जा सकता है कि बीइंग कब, इस बीइंग के व्यक्ति का 0 1 2 3 4 5 ऐसे बीइंग अपग्रेड होगी तो बिहेवियर भी अपग्रेड होगा। आपको इसके लिए इसको कहा कि वेदों का ज्ञान प्रयोजन समाप्ति, यानी आपने एक बार जिस ज्ञान को जान लिया, उसके लिए उस ज्ञान का जो भी ऑथेंटिक बुक हो, पर्सन हो या इंस्टीट्यूशन हो, वो तभी तक उपयोगी है जब तक वो ज्ञान आपने प्राप्त नहीं किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके लिए वो तीनों इररिलेवेंट हो जाते, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पर्सन हो और चाहे वो बुक हो। तो इसलिए ये वेदों को ये साहस भारतीय दर्शन कर पाया, और हमने इस साहस को खो दिया कि किताब भी एक केवल रेलिवेंट है और वो भी रिलेटिविटी पे खड़ी हुई है। ज्ञान एब्सोल्यूट है लेकिन बुक रिलेटिविटी के प्रिंसिपल पे चलता है, लेकिन बीइंग इनफाइनाइट के बीइंग चलता है निरपेक्षता के सिद्धांत पर। इस प्रकार से इसको अब मैं आगे के लिए आपको बता दूं फाउंडेशन कि बीइंग और बिहेवियर के जिस प्रकार आइंस्टीन ने संसार के सब प्रकार के मटेरियल वर्ल्ड को मेजर करने के लिए रास्ता खोला, मैं कहता हूं बीइंग को ओपन करने का रास्ता यहां से खुलेगा और सारी दुनिया को अपनी बीइंग को डिसाइड करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मैंने इसके फॉर्मूले और विद यूनिट के साथ आपके सामने इसको आगे रखेंगे, और अब इससे ये नई दुनिया के लिए और नई मनुष्यता के लिए जो कृष्ण ने बीज बोया था, इसका ये सेकंड चरण है। यहां से हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे।